ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री तुलसीदेव्यै नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सनातन धर्मानुरागी भक्तगण, सज्जन वृंद, इस सत्र में हम लोग देवोत्थान एकादशी के बारे में जानेंगे। इसके महात्म्य को, साथ ही साथ इसकी क्या कथा है, पौराणिक कथा क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसकी कथा को भी, इसके नियम को भी और इसके महत्व को भी जानने का प्रयास किया जाएगा। पूरे साल में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी मानी जाती है। इस दिन अधिकांशतः सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तगण इस व्रत को रहते हैं। इस दिन एकादशी करने के पूर्व, अर्थात एक दिन पूर्व, शुद्ध सात्विक भोजन करें और सदाचार का पालन करें। अगले दिन यानी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्य कर लें। तत्पश्चात भगवान भास्कर को अर्घ्य दें एवं तुलसी माँ के पौधे में भी अर्घ्य दें। उनका भी विधिवत पूजन अर्चन वंदन करें। मन में यह संकल्प लें कि मैं आज एकादशी व्रत रहूँगा। हे विष्णु भगवान, इस व्रत को निर्विघ्नता पूर्वक और संपूर्ण नियम के साथ पूर्ण कराने में मेरा सहयोग करें, मुझे आशीर्वाद दें ताकि आपकी कृपा प्राप्त हो जाए, ताकि मैं यह व्रत ठीक ढंग से कर लूं। इस प्रकार उस दिन व्रत रहें। आप फलाहार ले सकते हैं, परंतु वो भी प्रयास यह किया जाए कि एक ही बार फलाहार हो। यदि आप एक बार फलाहार से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन भरसक यह प्रयास हो एक ही बार फलाहार किया जाए। पुनः संध्या समय भगवान विष्णु की पूजा करें। यदि आपके घर में शालिग्राम भगवान हैं तो प्रातः और संध्या दोनों समय उनका पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, उन्हें चंदन लगाएं, उन्हें नवीन वस्त्र प्रदान करें, उनको लड्डू और केला का भोग लगाएं, तुलसी दल डालकर शालिग्राम भगवान को भी तुलसी दल समर्पित करें। साथ में माँ तुलसी का भी पूजन अर्चन वंदन विधिवत करें। उन्हें धूप दीप नैवेद्य से माँ तुलसी एवं शालिग्राम भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। बाद में आरती अवश्य करें। यह कार्य दोनों समय प्रातः और संध्या करें। इस देवोत्थान एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान और माँ तुलसी का विवाह हुआ था, इसलिए भक्तगण आज भी बहुत से भक्तगण इसका आयोजन करते हैं।
और विधिवत मां तुलसी एवं शालिग्राम भगवान का विवाह कराते हैं। इस प्रकार उस दिन आप दोनों समय शालिग्राम भगवान और मां तुलसी का पूजन अर्चन वंदन करें। यदि आपके घर में शालिग्राम भगवान नहीं हो तो विष्णु भगवान के किसी भी रूप का पूजन अर्चन वंदन विधिवत करें जैसे बताया गया है, और मां तुलसी का भी विधिवत पूजन अर्चन वंदन करें। दोनों समय उन्हें भोग लगाएं, आरती करें। पुनः अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन सूर्योदय के पूर्व अपना नित्य क्रिया कर लें, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं, स्नान कर लें। तत्पश्चात भगवान भास्कर को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु का पूजन अर्चन वंदन करें। साथ में मां तुलसी का भी पूजन अर्चन वंदन करें। उन्हें धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करें, दोनों का। साथ ही आरती भी करें। तत्पश्चात प्रसाद लें। प्रसाद में सर्वप्रथम भगवान का चरणामृत और तुलसी दल ग्रहण कर लें। तत्पश्चात आप शुद्ध सात्विक भोजन उन्हें तुलसी दल डालकर अर्पण करें और उसके बाद प्रसाद स्वरूप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके पूर्व आप ब्राह्मणों को दान देना न भूलें। यदि संभव हो तो पारण के पूर्व किसी ब्राह्मण को बुलाकर वह जो आपको पारण करना है उसी में से शुद्ध सात्विक भोजन किसी ब्राह्मण को पारण करा दें। यदि संभव हो तो 5, नहीं तो एक भी ब्राह्मण को शुद्ध सात्विक संध्या गायत्री करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाकर पारण करा दें उनको भी, और तत्पश्चात स्वयं पारण करें। ध्यान रहे, एक दिन एकादशी के एक दिन पूर्व भी यानी संध्या काल में आपको चावल का सेवन नहीं करना है। पुनः द्वादशी को भी पारण में चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दोनों दिन यानी एकादशी के पूर्व एक दिन संध्या समय और एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन पारण के समय अर्थात सुबह में चावल का प्रयोग न करें। जो भी व्रती हैं, जो इस व्रत को नहीं कर रहे हैं, वे कम से कम एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें और चावल का प्रयोग कदापि न करें। जो भी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण हैं, वे यदि व्रत करते हैं तो बताए हुए नियम का पालन करें। यदि व्रत नहीं करते हैं तो भी एकादशी के दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन करें और चावल का भी प्रयोग उस दिन न करें। इसकी कथा इस प्रकार है। एक राज्य में एक धार्मिक राजा राज्य करते थे। वे सनातन धर्म के प्रबल अनुयायी थे, सनातन धर्म की सारी व्यवस्थाओं को मानते थे। उनके राज्य में सभी एकादशी व्रत रहते थे। यहाँ तक कि बाजारों में एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं बेचता था, बल्कि फलाहार ही बेचते थे। सभी लोग फलाहार ही खरीद कर लाते थे और सभी व्रत रहते थे, फलाहार करते थे। राजा की परीक्षा के लिए भगवान विष्णु एक दिन राजा को जिस रास्ते से जाना था उसी रास्ते में एक युवती स्त्री का रूप धारण करके बैठ गए। इसी क्रम में राजा उधर से गुजरे। राजा देखे उनको अकेला नीरव स्थान पर, तो उनके वहां होने का कारण पूछा। वह स्त्री बोली, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले हूं और इसीलिए यहाँ बैठी हूं। आप यदि मुझे अपना बना लें तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। उस सुंदर स्त्री पर राजा मोहित हो गए थे। राजा ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे राज्य में
मेरे यहाँ रानी बनकर रहना, मैं तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार करूंगा। वह स्त्री बोली, यह तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि मैं जो भी कहूंगी उसे मानना होगा, जो भी आपको भोजन दूंगी वह करना होगा, तभी मैं आपके यहाँ रह सकती हूं, अन्यथा नहीं। राजा उस स्त्री पर मोहित थे। उन्होंने बिना विचारे कह दिया, ठीक है, मैं जो कहोगी वही करूंगी, मैं जो कहोगी वही करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को लेकर अपने राज्य में, अपने महल में चले आए। बहुत ही जल्द देवोत्थान एकादशी आई, अर्थात यही कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी। उस दिन रानी अपने यहाँ जो भी मांसाहार था वह अपने रसोई में पकाई और राजा को भोजन करने के लिए प्रदान किया। राजा बोले, नहीं, मैं एकादशी व्रत हूँ, मुझे फलाहार दो। यह सब मेरे राज्य में कोई भी एकादशी के दिन नहीं लेता, ऐसा न करो, यह धर्म विरुद्ध है। धर्म के अनुकूल आचरण करना आवश्यक है। यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करते हैं तो धर्म हमारी भी रक्षा नहीं करेगा। धर्म को यदि हम नष्ट करते हैं तो धर्म भी हमें निश्चित रूप से नष्ट कर देगा। कहा भी गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो हन्ति हन्तवः। इस प्रकार इतना समझाने के बावजूद भी रानी ने कहा कि अगर आप इसका भोजन नहीं करेंगे तो आप आदेश दीजिए कि आपका जो बड़ा पुत्र है, राजकुमार है, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, नहीं तो मैं ही आदेश दे देती हूं। दोनों में से कोई एक कार्य आपको करना होगा, नहीं तो मैं यहां से चली जाऊंगी। राजा उसको त्यागना भी नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपनी बड़ी रानी से पूछा कि मैं क्या करूं, मैं किम कर्तव्य विमुद्ध हूं, ऐसी स्थिति में कुछ कहने के योग्य नहीं हूं, मैं क्या करूं। रानी ने कहा, आप धर्म को नष्ट मत कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। मैं अपने पुत्र को देने के लिए, बलि देने के लिए तैयार हूं। उसके बाद उनका पुत्र खेलते हुए दौड़ता हुआ आया, वह भी सुना। वह बोला, मैं धर्म के लिए अपने आप को उत्सर्ग करने के लिए तैयार हूं पिताजी, आप धर्म को नष्ट मत कीजिए मेरे लिए। धर्म हम सबों के लिए सर्वोपरि है, इसलिए आप मांसाहार का भक्षण न करें। मैं यह जो कह रही है उसके लिए मैं तैयार हूं। इतना सुनने के बाद जब उस लड़के का सर धड़ से अलग करने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई, होने ही वाला था, तब तक वह स्त्री भगवान विष्णु के रूप में आ गई और भगवान विष्णु बोले कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम अपने व्रत के प्रति, अपने धर्म के प्रति कितने निष्ठावान हो और किस हद तक उसका पालन कर सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, उस समय तुम इसका त्याग कर दोगे। तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो, तुम अनेकों वर्षों तक इसी प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करोगे और पुनः मेरे लोक में आओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। यही देवोत्थान एकादशी की पौराणिक कथा है। इसके अतिरिक्त भी कुछ कथाएं हैं, परंतु यही सर्वमान्य और प्रसिद्ध कथा है, पुराणों में यही वर्णित है। इस प्रकार आप सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण से आग्रह है कि आप देवोत्थान एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करें
और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। माता तुलसी शालिग्राम भगवान की कृपा प्राप्त करें। सभी रूपों में आप भगवान विष्णु के प्रिय बने और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त करें। इसलिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप सभी इस पवित्र और उत्तम एकादशी व्रत को अवश्य करें। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो उस दिन कम से कम शुद्ध सात्विक भोजन करें और चावल का प्रयोग अपने भोजन में न करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण को साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।